अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज आप लोगों के साथ मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि आज आप लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। आजकल बड़े तो क्या, बच्चों में भी ग्रे हेयर होना आम है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो चाहे बच्चों के लिए ये रेमेडी इस्तेमाल करें या बड़ों के लिए, सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ कि जादुई नुस्खा अगर आपने 4 से 5 बार इस्तेमाल किया तभी से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हाथ में है कि कलौजी के दाने। ये छोटे छोटे से दाने बेपनाह फ़ायदों से भरपूर हैं। इसमें मौत के अलावा हर एक चीज़ से शिफा है। तो आज इसी कलौजी दाने से आज हम हेयर डाई भी बनाएंगे, और इतने आसान तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप फटाफट से इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लोहे की कढ़ाई ली हुई है, लोहे का तवा भी आप ले सकते हैं। लोहे के बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो आँच को बिल्कुल लो रखा हुआ है। कढ़ाई जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुई है तो कलौजी के दाने हमने इसमें डाल दिए हैं, और लो ही आँच पे हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है और इसको भून लेना है। तो जब आप इसको धीरे धीरे भूनना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। कलर तो इसका ब्लैक है और भी ब्लैक हो जाएगा, और ना ये थोड़ा हल्का हल्का सा फूल जाएगा, ज़्यादा तो नहीं फूलेगा, बस हल्का हल्का सा फूल जाएगा। तो आपने इसको ध्यान से चलाते हुए इसको अच्छे से भूनना है, इतना कि बिल्कुल एकदम ना नरम मुलायम सा हो जाए। ये बहुत ही सख्त से दाने जो होते हैं ना, तो आप इतना इसको भूनेंगे कि जब हाथ पे लेके आप इसको मैश करेंगे तो ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। लेकिन इस तरीके से आपने कढ़ाई से निकाल के गरम गरम नहीं मैश करना है, क्योंकि आपका हाथ जल जाएगा। तो थोड़ा सा निकाल के साइड पे रखें और फिर उसके बाद आप मैश करके उसको चेक करें। तो बहुत ही जल्दी से नहीं तैयार होगा। आपने आँच को तेज़ करके जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने बहुत ही स्लो आँच रख के इसको भूनना है। तो आपने कम से कम इसको 10 मिनट तक रोस्ट करना है। बहुत ही जल्दी जल्दी आपने नहीं करना है इस काम को, आपने थोड़ा सब्र रखना है। सब्र का नतीजा ही मीठा होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मैश हुआ है, लेकिन अभी भी अंदर दाने थोड़ा सा सख्त हैं। तो इसीलिए आँच को लो करके हम भूनेंगे कि बिल्कुल अंदर तक दाने हैं ना वो बिल्कुल पक्के और बिल्कुल अंदर से नरम हो जाएं, और ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दें। तो इस तरीके से भूनते रहेंगे हम, तो ये अपना ऑयल भी छोड़ने लगेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा। और देखिए एकदम नरम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको मसलेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा, बिल्कुल इसका पाउडर सा बन जाएगा। तो आपने इतना भूनना है कि बिल्कुल आप जब मसलें तो इसके अंदर कोई दाने ना बचें, और अच्छे से आपके हाथ पे एकदम मसल के बिल्कुल दाने इसके ख़त्म हो जाएं। आपने इतनी देर तक इसको भूनना है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑयल भी जब रिलीज़ करने लगा है तो अच्छा सा धुआं भी उठने लगा है। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टेबल स्पून ली हुई है। आप क्वांटिटी चाहें तो आप ज़्यादा भी बना के इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, तो सिर्फ 1 टेबल स्पून ही लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अब चेक कर रही हूँ तो अब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो अब आँच को हम बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहें ना तो इसे आप ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे खलबट्टे में भी पीस सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी जिससे कि आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं इसे कहीं भी नहीं शिफ्ट कर रही हूँ, इसी कढ़ाई में मैंने छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए चटनी पीसने वाली डंडी मैंने ली हुई है, और जिसको कि बहुत ही अच्छे तरीके से धुल लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से धुल के आपने इसको खुश्क कर लेना है। और इसको देखिए इस तरीके से मैं इसी कढ़ाई में इसको इस तरीके से मैश कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पाउडर बिल्कुल बारीक बन रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आपने बस इसको रखना है, और इस तरीके से रगड़ के इसको इस तरीके से मसल के आपने बिल्कुल पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक से। देखिए जैसे काजल की तरह पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो आपने इसी तरीके से इसको तैयार करना है। हाँ, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली हुई है, तो इसलिए मैंने इसी कढ़ाई में इसको पीस लिया है। अगर आपने नॉन स्टिक कोई बर्तन लिया हुआ होगा तो आपने गलती नहीं करनी है, वरना आपका बर्तन ख़राब हो जाएगा। आपने उसमें इस तरीके से नहीं घिसना है, इस तरीके से नहीं पीसना है। तो छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं उनको भी आप ध्यान से सुना करें, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पिस गया है। इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के। और मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो मैं फिर इंशाल्लाह भी आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, कितने अच्छे से बिल्कुल हाथ पे लगा हुआ ब्लैक हो गया है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे, और अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल कढ़ाई को साफ़ करके निकाल लेना है। पाउडर हमारा बहुत ही ज़्यादा बारीक सा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पीस लिया है। तो देखिए कितना ऑयली सा है। तो आप इसको डायरेक्ट भी अपने बालों पर लगा सकते हैं,
डायरेक्ट ही आपने चुटकियों में पकड़ना है और बालों की जड़ों की साइड पे आपने डायरेक्ट ही इसको लगा लेना है। कुछ भी मिलाने की इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस ऐसे ही बालों पे लगा सकते हैं। और कंघी लेके बारीक वाली आप उससे झाड़ लें ताकि एक्स्ट्रा जो पाउडर हो वो गिर भी जाए और आपके बाल पे कलौजी के दाने लगे हुए हों और इसके ऑयल आपके बालों को फ़ायदा भी पहुँचाते रहें। तो आप एक काम नहाने के बाद भी कर सकती हैं ताकि आपके बालों में इसका जितना ज़्यादा लगा हुआ होगा उतना ही फ़ायदा पहुँचेगा। और 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं और दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद भी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए चेक करवा देती हूँ कि इसके ऊपर मैंने पानी डाला हुआ है, इसको धुल रही हूँ और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ही लगा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से आप पानी जब डालेंगे और आप कोई शैम्पू वगैरह नहीं करेंगे तो ये और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लगा के कहीं भी इंस्टेंट आपको जाना हो तो आप अपने बालों को लगा के जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एलोवेरा की पत्तियाँ मैंने ली हुई हैं जिनको कि मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था और इसके नीचे का जो एक येलो कलर का पार्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गया है। उसके बाद मैंने पत्तियों को धुल लिया है और इस तरीके से साइडों को जो उसके कांटे वाले हिस्से होते हैं उनको कट कर दिया है। और देखिए इसको इस तरीके से हम छील लेंगे, ऊपर की साइड को हमने छील दिया है। और छीलने के बाद आपको मैं इसका भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसको मिक्सी वगैरह में पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक चम्मच लेना है, उसको हल्के हल्के से आपने रब करना है। अगर चाहें आप तो देखिए इस तरीके से इसका पूरा निकाल भी सकते हैं चम्मच की मदद से, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं निकाल रही हूँ कि मिक्सी वगैरह में पीसना हो। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा रब करेंगे और ज़रूरत भर हमने एलोवेरा को निकाल लेना है। तो एलोवेरा के पौधे अगर आपके घर में नहीं लगे हुए हों तो ज़रूर लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं पौधे, बहुत ही चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इस पौधे का घर में लगा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही हार्ड ये प्लांट होता है, बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और पानी भी इसको नहीं चाहिए होता है, तो आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर में लगाएं। यहाँ पे देखिए जो हमने थोड़ा सा निकाला हुआ था लिक्विड इसको हमने एक बर्तन में ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे ये जो कलौजी का हमने पाउडर बनाया हुआ है ना, इसको हम डालेंगे। बस अभी आधा चम्मच ही मैंने इसमें डाला हुआ है और आपको बताती हूँ इसको क्या करना है कि आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अगर आप चाहें ना तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, वैसे आप अगर इस तरीके से फ्रेश इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हर चीज़ में पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बिल्कुल फ्री सोल्यूशन दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कर देना है इसको मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब इसको उठा के इस तरीके से हाथ से ही हमने अपनी बालों की जड़ों की साइड से लगाते हुए पूरे बालों पे लगा लेना है। और ये वाला तरीका जो है सबसे बेहतरीन है। जब ये एलोवेरा सूख जाएगा आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाएगा और आपके बालों पे जब ये लगा हुआ होगा तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की भी हो जाएंगे, ब्लैक होने के साथ साथ आपके बाल कंडीशनर भी आपके बालों को फ्री में मिल जाएगा। तो आप ये वाला तरीका मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और देखिए दूसरा तरीका जो है हमने यहाँ पे लिया हुआ है सरसों का तेल, नारियल का तेल भी ले सकते हैं और इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच फिर एक कलौजी के पाउडर और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हमने अपने बालों पे लगा लेना है। तो बालों पे लगाने के बाद आपको ये वाली जो रेमेडी है ना तो आपने नहाने से थोड़ा पहले करना है, 1 से 2 घंटे पहले करने के बाद आप नहा लें, क्योंकि जो ऑयल में लगा हुआ होगा तो थोड़ा बहुत तो आपके दुपट्टे में भी लग सकता है या फिर आपके तकिया के कवर वगैरह पे लग सकता है। तो आपने इसको दिन में लगाना है और दिन में लगा के आप इसको नहा लें 2 घंटे, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद। और अगर आपको नहीं नहाना है, आप रात में लगा के इसको सोना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने बालों को कवर कर लें किसी भी पुराने कपड़े से और उसके बाद आप सो जाएं। आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी आपने करना है कि हमारी रेमेडी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट देना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।